हेलो दोस्तों आप अगर सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं या आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको सीटेट कैसे क्रैक करना है, कौन सी रणनीति को अपनाएं जिससे कि आपका प्रथम प्रयास में ही 120 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, और आपको अब से लेके 50 दिनों तक कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ा पॉइंट आज का यही रहेगा कि भाई 50 दिनों तक आप कौन सी गलती है उसको ना करें तो आपका प्रथम प्रयास में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। इस वीडियो को देखने के बाद 100% की गारंटी लेता हूं मैं, आपका सीटेट पहली बार में ही पास होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों अपने दिल को थाम के आप बैठिए, 10 मिनट आप मेरे लिए दीजिए। 10 मिनट की वीडियो आप ये देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको खुद लगेगा कि बिल्कुल ये सटीक है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और प्रथम प्रयास में ही आपका सीटेट जो है 120 प्लस मार्क्स से लगभग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को आप आराम से समझिए, बारीकी से समझिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको समझना है। देखो, फर्स्ट स्टेप मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले सिलेबस को समझो। एक दिन आपको क्या करना है, एक दिन आप पूरा दीजिए और सबसे पहले आप अपने सीटेट को सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपसे सीटेट पास नहीं हो पाएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना है, सिलेबस को समझना है। जैसे ही आप समझ लो, सिलेबस को समझ लोगे तो समझो 50% आप सीटेट क्वालिफाई हो गए। अब आपको करना क्या है, देखो सीटेट एग्जाम 2026 वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो आप 26 में बैठने जा रहे हो, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 8 फरवरी को लगा हुआ है। देखो, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं आपके। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है और संस्कृत है। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। पेपर 2 वाले सब्जेक्ट अपने चेंज कर लेना। यहाँ पे अगर एसएसटी है तो एसएसटी रख लेना, और फिर एवी या फिर एसएसटी की जगह मैथ साइंस है तो मैथ साइंस रख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैथ साइंस 60 मार्क्स का है और एसएसटी भी 60 मार्क्स का है, तो 2 सब्जेक्ट की जगह ये रख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात मेरी ये समझो, जैसे हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी आपका ये 30 मार्क्स का है, सीडीपी आपका 30 मार्क्स का है, ईवीएस आपका 30 मार्क्स का है, मैथ आपका 30 मार्क्स का है और संस्कृत भी आपका 30 मार्क्स का है। कुल मिला के 30-30 मार्क्स के ये सब्जेक्ट हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स के हो गए, इतनी जानकारी आपको पता है। इसके बाद देखो, जो हिंदी है ना, हिंदी का ये जो 30 मार्क्स का है ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। 2 पार्ट में दोस्तों ये डिवाइड रहता है, चाहे हिंदी हुआ, चाहे सीडीपी हुआ, चाहे ईवीएस हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे आपका संस्कृत हुआ, या फिर चाहे मैथ साइंस हुआ, चाहे आपका एसएसटी हुआ। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है दोस्तों कंटेंट का, दूसरा होता है पेडागोजी का। जो कंटेंट पूछा जाता है ये प्रत्येक सब्जेक्ट से 15 मार्क्स का, और जो पेडागोजी है ये भी प्रत्येक सब्जेक्ट से 15 मार्क्स का। इस प्रकार से जो दोस्तों कंटेंट है वो आपका 75 मार्क्स का पूछा जाता है सीटेट के पेपर में। इसी प्रकार से जो आपकी पेडागोजी है वो भी 75 मार्क्स की पूछी जाती है। तो 75 कितना हो गया, 150 मार्क्स। टोटल जो है वो आपके 150 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। तो ये तो था, थोड़ा बेसिक नॉलेज थी जो मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी, या नहीं चल रही हैं तो दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए, 10 घंटे का सुपर प्लान समझो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या गलतियाँ नहीं करनी है, ये सब मैं इस वीडियो के अंत तक आपको बताऊँगा। 3-4 ऐसी बातें बताऊँगा जिनको आप यूज करोगे तो 100% आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, वह भी समझोगे आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आगे। आपका एक भी मिनट हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहली स्टेप आपने समझ ली। ठीक है, पहली स्टेप तो आपने समझ ली। पहली स्टेप आपने क्या समझी भाई, स्टेप्स 1 समझी कि सबसे पहले आपने सिलेबस को समझ लिया, एक दिन उसमें दे दिया। ठीक, हमारा प्लान है 60 डेज का। तो देखो इसमें अब आपको क्या करना है, देखो 1 से लेके 30 दिन, 1 से लेके 30 दिन तक आपको क्या करना है। 1 से लेके दोस्तों 30 दिन तक आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट समझो और थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो। देखो यहाँ पे लिखा है 1 से 30 दिन तक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट के, और थ्योरी को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, 1 से 30 दिन तक आपको 30 दिन तक यही काम करना है। इसके बाद जैसे ही आप दोस्तों 30 से 45 दिन में बढ़ोगे आगे, तो फिर आपको क्या करना है, जब आप 30 दिनों के बाद जब आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाला सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है,
फिर आपको ये करना है दोस्तों 30 से 45 दिनों तक, यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, एमसीक्यूज कर लेना। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 30 से 45 दिन तक टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इतनी बात समझ गए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए 40 से 50 दिन, ठीक है, 45 से 50 दिन, यानी अब आपके लगभग आपने क्या काम करा, स्टार्टिंग में देखिए आपने सिलेबस को फॉलो कर लिया, सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, 1 से 30 दिन तक आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से, थ्योरी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया। 30 दिन के बाद जब 30 से 45 दिन यानी 15 दिन तक आपने लगातार क्या काम करा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की एमसीक्यू क्वेश्चन की, ये भी आपने काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, 45 से 55 दिन, यानी 45 से 55 दिन यानी 10 दिन तक आपको क्या करना है, 10 दिन तक दोस्तों फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है। अब दोस्तों मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको क्या पता चलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, देखो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, सारी की सारी प्लानिंग मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, अब देखो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देनी है, तो मॉक टेस्ट कितने देने हैं, देखो हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने देने हैं, हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अब 2 आप दोगे तो आप 2.5 घंटे में अगर 2 लगाओगे तो 5 घंटे इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 10 घंटे की रणनीति बताई थी, 5 घंटे में 2 मॉक टेस्ट हो गए और 5 घंटे आपके बचे। जब आप ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो इसी में दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होता है, और यहाँ पे ये आपको देखना होता है कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ पे गलती नहीं हो रही है, उन्हीं गलती को सुधारना होता है। इसके बाद आपको ये देखना होता है कि भाई आपकी कमजोरी क्या है। ठीक है, या कमज़ोर विषय की सूची बना लो, उसी को दोहराओ आप। जो आपकी जो कमजोरी है, जो आप एमसीक्यू जब क्वेश्चन लगाते हो जहाँ पे मिस्टेकें हो रही हैं, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको डायरी में नोट करो अपनी। जब आप डायरी में नोट कर लोगे तो उनको बार बार दोहराओ, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 45 से ये 55 दिन हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपके पास समय कितना बचेगा, समय बचेगा मात्र 5 दिन का। कितने दिन का दोस्तों समय बचेगा, 5 दिन का, क्योंकि 60 दिन का मैं आपको प्लान बता रहा हूँ और 60 ही दिन अभी तक बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचेंगे। अब इन 5 दिनों में क्या करना है दोस्तों, 5 दिनों में ये करना है कि भाई PYQ, हर दिन आपको PYQ लगाने हैं, यानी जितने भी एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं, इसके बाद आपको PYQ लगाने हैं। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, यानी सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख चुके होंगे, थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो चुकी होगी, ठीक है, और टॉपिक वाइज आपने MCQs प्रैक्टिस भी की होगी अच्छे से, तो जो आपके PYQ है ना, PYQ क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। जब आपको हलवा लगेंगे ना, तो अंदर से आपको क्या मिलेगी, आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। जब आंतरिक प्रेरणा मिलेगी ना, तो समझो आप 120+ CTET में लेके आओगे। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए अंतिम 5 दिन क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो शुरू में मैंने आपको 10 घंटे का प्लान बताया था, 10 घंटे का। अब भाई इतने तो समझदार हो आप, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट को, प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या है 2-2 घंटे दे दीजिए, तो 2 पंजे 10 घंटे हो गए। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो अंतिम 5 दिन में क्या करना है भाई, जो आपने कंटेंट और थ्योरी सेक्शन को आपने अच्छे से कवर किया था, उसी की अब 5 दिन तक क्या करना है, रिवीजन करना है। 5 दिन तक क्या करना है, रिवीजन करना है। उन्हीं 5 दिनों में आपको रिवीजन करना है। 5 दिन ये एक्स्ट्रा आपको नहीं मिल रहे। जिस 5 दिनों में आप PYQ देख रहे हो, जिन 5 दिनों में आप दोस्तों PYQ लगा रहे हो ना, उन्हीं 5 दिनों PYQ आप पूरे दिन तो लगाओगे नहीं ना, 5 घंटे आप PYQ को दीजिए। प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन लगाना है उसके लिए 5 घंटे दीजिए आप, और 5 घंटे आपको क्या करना है, 5 घंटे दोस्तों जो आपने कंटेंट तैयार किया था उसकी रिवीजन करनी है, उसकी क्या करनी है, रिवीजन करनी है। और जो पैडागोजी है ना, पैडागोजी, इसके जो MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। पैडागोजी वाले जो पोर्शन है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब देखो अंत में वो दोस्तों चेतावनी क्या है उसको थोड़ा सा समझो, और अंत में बताऊंगा आपको पढ़ना कहाँ से, कैसे करके पढ़ना है। ठीक, चेतावनी ये है दोस्तों
देखिए जैसे भी सीटेट का एग्ज़ाम आता है, लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर समय बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि व्हाट्सअप पे हमें ये PDF मिल जाए, फेसबुक पे हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हमें ये मिल जाए, टेलीग्राम से हमें ये मिल जाए। तो दोस्तों इन सबको आपको साइड करना पड़ेगा, ठीक है, इन सबको आपको बंद करना पड़ेगा, इन सबको आप बंद कीजिए। 60 दिनों तक इन सबको बंद कर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे ज़्यादा समय आप बर्बाद ना करिए, इसको भी बंद कीजिए। अब आपको अगली जो प्लानिंग है वो है पढ़ना कहाँ से, कैसे पढ़ना है, उसको भी आप समझिए। चलिए कहाँ से पढ़ें, क्या करें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, दो ही तरीके हैं पढ़े कहाँ से, इसके दो तरीके हैं। नंबर वन समझिए। देखो नंबर 1 है बुक, ठीक है। आप मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, कोई सी भी बुक ले सकते हैं। उसके साथ साथ में बुक के साथ साथ में आप PYQ प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। एक तो तरीका ये है, पहला तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, बुक प्लस PYQ प्रैक्टिस सेट। दूसरा, अगर आपको मान लो ये तरीका अच्छा नहीं लगता है, आप सोच रहे हो कि हमसे स्वयं से ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी और स्वयं से हम पढ़ के सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, या कई बार हमने एग्जाम में बैठे और हम असफल हो गए, तो दोस्तों उसके लिए दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, उसको समझो आप। देखो दूसरा रास्ता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनाना आपका काम है, अपनाओ या ना अपनाओ, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ बताने का। देखो यहाँ पे है CDP, EBS, मैथ, संस्कृत और SST, जितने भी मैंने लिखा है इतना ही सारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात कहूँगा CDP के आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे भी नोट्स ले सकते हैं, आप किसी कोचिंग संस्थान के भी नोट्स ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक। कहाँ से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट और बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है, और बहुत कम पैसे में। आपको 4000, 5000, 6000 कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो अगर आप CDP के नोट्स लेते हो ना, यानी 30 मार्क्स का होगा ये, ठीक है, तो मेरे पास उपलब्ध है, बेहतरीन कंटेंट है। कितने रुपए में, मात्र दोस्तों 199 रुपये में PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कितने रुपए में, मात्र 199, ठीक है, 199 इतने रुपए में, ठीक है। ये मिल जाएगी आपको CDP की, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट है, कहीं पे भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको और हेल्प करूंगा। क्या हेल्प करूंगा दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ते हो और आप ये PDF लेते हो दोस्तों, ये PDF लेते हो, तो मैं आपको क्या क्या दूंगा, बिल्कुल निःशुल्क। देखो समझो, मैं आपको दोस्तों EBS है, EBS की जो PDF है, नोट्स हैं, वो आप बेहतरीन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। इतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये प्रिंटेड नोट्स होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको मैथ की भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री होगी, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क होगी मेरी तरफ से, समझो। CDP 199 रुपये की जो PDF है, जो नोट्स है, उसे लेने के बाद ये सारा मुफ्त मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद इसके साथ साथ में मैं आपको दोस्तों संस्कृत भी प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद जो SST है, तो SST के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में। ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सब प्रिंटेड होंगे, सब VIP नोट्स होंगे, ठीक है, कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी, 100% क्लियरिटी होगी। और वही नोट्स होंगे जो कम से कम दिनों में पढ़ के आप समझो 120 प्लस मार्क्स अच्छे से ला सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं पढ़ने वालों के लिए कह रहा हूँ, जिसे पढ़ना है, जिसे ज़रूरत है। इस नंबर पे आप ये 86 50 41 59 57 में आपको अपना WhatsApp नंबर दे रहा हूँ। इस पर आपको करना क्या है, आप फ़ोनपे के माध्यम से अपना पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को भेजिए, अपना नाम लिखिए और आप लेवल 1 लेवल 2 करके लिख दीजिए। मैं अपने WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।